भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र या श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और कृष्ण के युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु हैं। इसी प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ जी से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। पूर्ण परात पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। राधे राधे, जय जगन्नाथ। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी सुनेंगे कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकलती है, इसके पीछे क्या रहस्य है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर शास्त्रों और पुराणों में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की रथ यात्रा के महत्व को भी सभी शास्त्रों और पुराणों में स्वीकार किया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लौट लौट कर जाते हैं, वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम को जाते हैं। जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर जनता के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। सब मनुष्य मेरी प्रजा हैं, ये उनके उद्गार हैं। भगवान जगन्नाथ तो पुरुषोत्तम हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उनके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। संध्या तक ये तीनों ही रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन तक वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुँचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजा मूंग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इस दिन मिलता है। जनकपुर में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के
भक्तों को समान रूप से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्यों जैसा होता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का घर है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती हैं। तब द्वैतापति दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोहिरी शाहीपुरी का एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं, उनसे क्षमा मांगकर और अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस आयोजन में एक और द्वैताधिपति भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं, तो दूसरी ओर देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती है। लोगों की अपार भीड़ इस मान मनोबल के संवाद को सुनकर खुशी से झूम उठती है। सारा आकाश जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठता है। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना लिए जाने को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी और वापसी को बोतड़ी गोंचा कहा जाता है। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न जो सब परिवार नीलांचन सागर के पास रहते थे, उनको समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा के उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय करते ही वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस जगह पर मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई ना आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात नहीं था कि वे वृद्ध बढ़ई स्वयं विश्वकर्मा हैं। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह वृद्ध बढ़ई कैसे काम कर सकेगा। अब तक वह जीवित भी होगा या नहीं। महारानी ने महाराज को अपनी सहज शंका से अवगत कराया। महारानी के जिद करने पर महाराज के द्वारा द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उनके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्तियाँ वहाँ पर मिली। महाराज और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी कि व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियाँ पुरुषोत्तमपुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित और प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण और बलराम ने अलग रथों में बिठाकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में ये रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। पुरुषोत्तम या शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी का इतिहास अनूठा है। आज भी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है। उनमें विष्णु, कृष्ण और वामन भी हैं और कीकट गया जी क्षेत्र में जन्मे विष्णु अवतार बुद्ध भी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तो धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पीछे विमला देवी की मूर्ति है, जहाँ पशुओं की बलि दी जाती है। सांख्य दर्शन के अनुसार शरीर के 24 तत्वों के ऊपर आत्मा होती है। ये तत्व हैं पंच महातत्व,
5 तंत्र माताएं, 10 इंद्रियां और मन के प्रतीक हैं। रथ का निर्माण बुद्धि, चित्त और अहंकार से होता है। ऐसे रथ रूपी शरीर में आत्मा रूपी भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा शरीर और आत्मा के मेल की ओर संकेत करती है और आत्मदृष्टि बनाए रखने की प्रेरणा देती है। रथ यात्रा के समय रथ का संचालन आत्मा युक्त शरीर करता है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। यद्यपि शरीर में आत्मा होती है तो भी वह स्वयं संचालित नहीं होती, बल्कि उसे माया संचालित करती है। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ के विराजमान होने पर भी रथ स्वयं नहीं चलता, बल्कि उसे खींचने के लिए लोक शक्ति की आवश्यकता होती है। संपूर्ण भारत में वर्ष भर होने वाले प्रमुख पर्वों की तरह ही पुरी की रथ यात्रा का पर्व भी महत्वपूर्ण है। जगन्नाथपुरी का प्रधान पर्व होते हुए भी यह रथ यात्रा का पर्व पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी नगरों में श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जो लोग पुरी की रथ यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाते, वे अपने नगर की रथ यात्रा में अवश्य सम्मिलित होते हैं, परंतु तीर्थ दर्शन फल पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में ही संभव है। उत्साहपूर्वक श्री जगन्नाथ जी का रथ खींचकर लोग अपने आप धन्य समझते हैं। तो ये थी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कहानी। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।